समुद्र मंथन की कथा। सावन और शिव का संबंध। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उनका उद्देश्य समुद्र से निकलने वाले अमृत को प्राप्त करना था। मंथन के दौरान कई वस्तुएं निकली, लेकिन सबसे पहले एक भयंकर विष निकला जिसे हलाहल विष कहा गया। यह विष इतना शक्तिशाली था कि पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए और भगवान शिव के पास सहायता मांगने पहुंचे। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल चढ़ाया। इसी कारण सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा विशेष मानी जाती है। माता पार्वती और सावन सोमवार की कथा। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उन्होंने सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण माना जाता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। सावन सोमवार व्रत की लोकप्रिय कथा। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करता था और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे पुत्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन उस पुत्र की आयु कम लिखी गई थी। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसे अपने अल्प जीवन का पता चला। उसने भगवान शिव की आराधना और सोमवार व्रत करना शुरू किया। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसकी आयु बढ़ाकर उसे लंबा जीवन प्रदान किया। इस कथा का संदेश है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और अच्छे कर्मों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। सावन सोमवार को क्या करते हैं? सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, शिव कथा सुनना या पढ़ना, व्रत रखना अपनी क्षमता के अनुसार। सावन सोमवार का आध्यात्मिक महत्व। सावन सोमवार केवल व्रत नहीं, बल्कि मन को शांति करने, संयम रखने और भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ाने का समय माना जाता है। भगवान शिव को भोले